Question number 12. Linex Limited issued 12,000 8% debentures 100 each at a discount of 5% payable as 25% on application, 20% on allotment and balance after 3 months. तो देखो 100 का आपका डिवेंचर है, उसमें 5% डिस्काउंट है, 5% ऑफ 100 यानी 5 रुपीज। तो आपका डिवेंचर हो गया 95 का। ये 95 में से देखो एप्लीकेशन है 25%, तो वो हम फेस वैल्यू का करेंगे, जितना भी हम परसेंटेज कर रहे हैं वो सब फेस वैल्यू 100 का करेंगे। तो 100 का 25%, 25 एप्लीकेशन है, 20% अलॉटमेंट, 100 का 20% 20 और बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। सो 95 में से हमने 25 20 माइनस किया तो बैलेंस इज 50। वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो बैंक में हमें मिलेगा पहले 25 से 12,000 शेयर्स डिवेंचर्स पर। तो 12,000 इंटू 25 बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन। थ्री लैख। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 डिवेंचर। फिर ये डिवेंचर जो है वो 8% डिवेंचर्स अलॉट एप्लीकेशन टू 8% डिवेंचर्स। सो डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 8% डिवेंचर्स 3 लाख। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। सो 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर। सो देखो 12,000 इंटू, एक इसमें डिस्काउंट भी है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को भी हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। सो 12,000 अलॉटमेंट है देखो हमारा 20 का, और ये हमारा 5 का डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 25। सो डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू। अब रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जितना अलॉटमेंट में था 2,40,000 जो हमने पहले डेबिट किया था, वही आप क्रेडिट करेंगे और वही पैसा हमें मिलेगा, डिस्काउंट का नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सो 8% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8%
डिवेंचर। So 12,000 into 50. First and final call due. फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये जो डिस्काउंट था, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 60,000, इसे हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 60,000। सो डिस्काउंट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये देखो, ये एक 1,000 रुपीज का डिवेंचर है। ठीक है, 1,000 ये इसका फेस वैल्यू है। अब इस पर हमें डिस्काउंट है 10%। तो डिस्काउंट कितना है, फेस वैल्यू पे निकालते हैं। सो 1,000 का 10%। सो फेस वैल्यू है हमारी 1,000 और उस पर डिस्काउंट है हमारा 100 रुपीज। तो डिवेंचर की वैल्यू कितनी आ गई, 900। ठीक है, अब ये 900 में एप्लीकेशन कितना है, एप्लीकेशन है, उसने लिखा अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 500 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50। यानी 500 आपको मिलेंगे प्लस 50 का डिस्काउंट भी है। फिर अलॉटमेंट तो आपका 400 का हो जाएगा। ये 500 और ये 400 टोटल होगा 900 प्लस 50 का डिस्काउंट, है ना। तो डिस्काउंट भी 100 का हो गया और 900 का आपका डिवेंचर हो गया, तो पूरे 1,000 हो गए। ठीक है, तो ऐसे आप कर रहे हो। तो मतलब एप्लीकेशन पर आपके 500 है, अलॉटमेंट पे 400 है जो मिलेंगे, और 100 का जो डिस्काउंट है वो दोनों के साथ है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो सबसे पहले एंट्री होगी हमारी रिसीव करने की। यदि हम ये ऐसे जर्नल बना रहे हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपके 5,000 डिवेंचर्स हैं और 500 का एक है जिस पे आपको 500 मिला है। सो 25 lakhs। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद इसका पैसा हम डिवेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे। सो डिवेंचर 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
25 लाख। फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट भी डेबिट होगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, तो देखो 50 का है। सो 500, 5000 इंटू 50, 2,50,000 टू 10% डिवेंचर्स, 27,50,000। ठीक है। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब है अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो देखो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 10% डिवेंचर। तब देखो अलॉटमेंट पर अपना 400 था और 50 था। सो 5,000 इंटू 400, 20 lakhs। और यहाँ 50, 2,50,000, 22,50,000। सो डिवेंचर 10% डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू। फिर आएगा बैंक का एंट्री। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट 20 lakhs। सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अभी जो डिस्काउंट की एंट्री थी उसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। देखो पहले कितना डिस्काउंट था, 2,50,000, फिर 2,50,000, तो 5 लाख। So discount on issue of debenture transferred to statement of profit and loss account. Question done.